बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस्लामियत की बुक है क्लास 5 की और बाप इसका हम बे पढ़ रहे हैं। इसका सबक नंबर 3 ईदैन करेंगे और सफ़ा नंबर 30 के ऊपर ये शुरू होगा। तो चलें हम सफ़ा नंबर 30 पे चलते हैं। दीन इस्लाम मुसलमानों को एक साल में खुशी मनाने के कई मौक़े फ़राहम करता है। इनमें से ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा ऐसे ही दो मौक़े हैं। इन दोनों ईदों को ईदैन कहते हैं। ईद उल फ़ितर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को ईद उल फ़ितर मनाते हैं। ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का इनाम है। नमाज़ ईद से कबल मुसलमान फ़ितराना अदा करते हैं। ईद उल फ़ितर के मौका पर कुछ गल्ला या रकम बतौर सदका गरीबों को दी जाती है। इसे फ़ितराना कहते हैं। यकम रमज़ानुल मुबारक से ईद की नमाज से पहले तक किसी भी वक्त फ़ितराना अदा किया जा सकता है। इसकी वजह से गरीब, मस्कीन और नादार लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाते हैं। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहते हैं। ये ईद 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। ये ईद इस वाक़या की याद में मनाई जाती है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनके खलूस को कबूल फरमाया और जन्नत से एक मेंढा भेजा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान किया गया। मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन जानवर कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत पर अमल करते हैं। कुर्बानी करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। कुर्बानी बेहद अजर और सवाब वाला अमल है। कुर्बानी मुसलमानों के दिलों में ये जज्बा पैदा करती है कि अल्लाह ताला की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के मौका पर रोज़े रखने से मना फरमाया है। यानी कि ईद के दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते। ईदैन के अहकाम व आदाब। मुसलमान ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा नहायत गर्मजोशी से मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ईद की नमाज के लिए अज़ान और कामत नहीं कही जाती। ईद के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और 2 रकत नमाज अदा करते हैं। नमाज ईद में आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। नमाज ईद में आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। नमाज ईद के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार व मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है। उन्हें कुर्बानी और फ़ितराने के मकासद से आगाह किया जाता है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुने। ईद के मौका पर चंद आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। ईद के दिन नहा धोकर नए और साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू लगाएं। ईद उल फ़ितर के दिन ईदगाह जाने से पहले मीठी चीज़ खाना, जबकि ईद उल अज़हा के दिन कुछ खाए बगैर जाना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए जाते हुए और वापस घर लौटते हुए अलग अलग रास्ता अख्तियार करना सुन्नत है। ईदगाह की तरफ जाते हुए और वापस आते हुए बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़नी चाहिए। इन त्योहारों के अलावा मुसलमान मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। ईदैन के मुआशरती फ़वाइद। मुसलमान एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। मुआशरे में भाईचारे और गमख्वारी का जज्बा पैदा होता है। ईदैन गरीबों और मस्कीनों का इमदाद का ज़रिया भी हैं। ईद के खुतबा में लोगों को मुख्तलिफ दीनी मसाइल की तालीम दी जाती है और इनकी मुआशरती इस्लाह की जाती है। दीन इस्लाम ईदैन के मौके पर नमूद व नुमाइश और असराफ से परहेज़ का दर्स देता है। हमें चाहिए कि हम ईदैन को अल्लाह ताला और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक मनाएं और मुस्तहिक लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करें।
याद रखें, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्दु। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मश्क शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाना है। अलिफ, ईद उल फितर मनाई जाती है यकम शबान, यकम रमज़ानुल मुबारक, यकम शवाल या यकम ज़िलक़द को। तो यकम शवाल को मनाई जाती है। ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है 10 रबीउल अव्वल, 10 रजब, 10 शबान या 10 ज़िलहज को। तो 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। अपने बेटे को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने पर तैयार हो गए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। ईदगाह की तरफ जाते हुए पढ़ी जाती हैं तकबीरात, माउज़, 3 तस्बीहात या मसनून दुआएं। तकबीरात पढ़ी जाती हैं। तकबीरात दो है, खाली जगह पुर करें। अली, दीन इस्लाम ने मुसलमानों को एक साल में डैश मनाने के कई मौके फराहम किए हैं। खुशी। बे, ईद उल फितर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का डैश है, इनाम है। जीम, ईद के लिए डैश नहीं दी जाती, अजान। दाल, ईद के खुतबे को डैश से सुनना चाहिए, तवज्जो से। कुर्बानी के जानवर के डैश के बदले में एक नेकी मिलेगी। तो इसका यहाँ पे आएगा हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। सवाल नंबर 3 है, इसका मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, ईदैन से क्या मुराद है। तो इसका जवाब जो है वो है सफ़ा नंबर 30 के ऊपर। यहाँ हमने पढ़ा था कि दीन इस्लाम मुसलमानों को एक साल में खुशी मनाने के कई मौके फ्राहम करता है। इनमें से ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा ऐसे ही 2 मौके हैं। इन दोनों ईदों को ईदैन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 2 है, फितराना किसे कहते हैं। तो इसका जवाब जो है वो भी आगे देखते हैं हम। सफ़ा नंबर 30 के ऊपर इसका जवाब यहाँ से बनेगा, ईद उल फितर के मौके पर कुछ गल्ला या रकम बतौर सदका गरीबों को दी जाती है, उसे फितराना कहते हैं। यानी कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जो रकम अपने घर के अफराद के मुताबिक देकर जाते हैं वो गरीबों में तकसीम की जाती है और उसे हम फितराना कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, ईदैन के मौका पर हमें गुरबा और मसाकीन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इसका जवाब भी इधर ही है कि हमें गरीब, मस्कीन और नादार लोगों के साथ जो है वो ईद के दिन उनकी खुशियों में हमें शामिल होना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो हमें उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। और हम अगर अपना फितराना, ज़कात वगैरह देते रहेंगे तो इस तरह से गरीब और नादार जो लोग हैं उनकी मदद हो जाएगी और वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकेंगे। सवाल नंबर जो है 4 है, ईद की नमाज के खुतबा में मुसलमानों को किन बातों का दर्स दिया जाता है। इसका जवाब यहाँ पे है सफ़ा नंबर 31 के ऊपर। इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है और उन्हें कुर्बानी और फितराने के मकासद से आगाह किया जाता है। खुतबे के दौरान मुसलमानों को बताया जाता है कि आपस में प्यार, मोहब्बत से और मिलजुल कर रहें। इस्लाम के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने का बताया जाता है और उसके अलावा उन्हें कुर्बानी और फितराने की अहमियत का बताया जाता है ताकि वो जो है इसको अपने हक़ को, अपने इस फ़र्ज़ को जो है वो अदा कर सके। और अक्सर सवाल नंबर 4 है, तफसीली जवाब लिखें। सवाल अलीफ है, ईदैन की अहमियत और अहकाम लिखें। तो सफ़ा नंबर 31 के ऊपर ईदैन के अहकाम और आदाब यहाँ से हम शुरू करेंगे जी। नंबर लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका पहले का, मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा नहायत गर्मजोशी से मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ईद की नमाज के लिए अजान और अकामत नहीं कही जाती। ईद के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और 2 रकत नमाज अदा करते हैं। नमाज ईद में आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। नमाज ईद के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में
پیار و محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اب ہم نے ایک یہ پوائنٹ بنایا اور باقی یہ جو ہے یہ ہمارے پوائنٹس ہیں۔ یہاں پہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ اس سے آگے یہ پوائنٹس ہیں: عید کے دن نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے، یہ سنت ہے، اور ہمارے نبی پاک جو ہے وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید جو ہوتی ہے وہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ عید الفطر کا دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھا کر جانا چاہیے، اور جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ یعنی کہ چھوٹی عید جس کو ہم لوگ میٹھی عید بھی بولتے ہیں، اس پہ آپ جو ہے وہ میٹھی چیز کھا کر جائیں گے، اور عید الاضحیٰ جو بڑی عید ہوتی ہے، قربانی کی عید ہوتی ہے، اس پر آپ کچھ کھائے بغیر جائیں گے، تو یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کا اگلا ہے پوائنٹ: نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور گھر واپس لوٹتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا سنت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ عیدگاہ جا رہے ہیں تو جس راستے سے آپ عیدگاہ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، واپسی آپ اس کے متبادل کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں، کیونکہ یہ بھی جو ہے سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بلند آواز میں تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ یعنی کہ عیدگاہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے عید کی جا رہے ہیں یا واپسی آ رہے ہیں تو آپ اونچی آواز میں جو ہے تکبیرات کہتے جائیں۔ سوال نمبر 2 ہے: عیدین کے معاشرتی اور فوائد و اثرات بیان کریں۔ تو اس کا جواب جو ہے عیدین کے معاشرتی فوائد پوائنٹ ہے، یہ 1 2 3 4 پوائنٹ ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، معاشرے میں بھائی چارے اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہیں، عید کے خطبہ میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ اس کے 2 لانگ سوال تھے، تفصیلی جواب ہم نے یہ بھی کر لیے ہیں۔ آگے اس کے لیے آپ کے لیے ایکٹیویٹی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ عیدین کے اثرات اور مصروفیات کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کریں گے۔ آپ اپنی عید کے دوران مصروفیت اور اس کے آپ پر کیا اثرات ہوتے ہیں وہ بتائیں گے، اور یہ دوسری بھی آپ کے لیے ایک چارٹ پر تکبیرات جو ہیں خوش خط لکھیں اور اپنے کلاس میں لگائیں گے۔